दोस्तों, एक ऐसा प्यार जो दोनों आपसी प्यार में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के बगैर जीना नहीं चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हीं दोनों के बीच में एक ऐसी दरार आ जाती है, उन दोनों के रिश्तों में ऐसी खटास पैदा हो जाती है कि उन दोनों का तलाक हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। दोस्तों, पत्नी अलग रहते हुए एक गंभीर रोग की बीमारी उसको घेर लेती है और वह गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। उसके माता पिता उसका इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाते हैं, लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही थी। दोस्तों, किसी समय उसके पति को जब ये पता चला कि उसकी तलाकशुदा पत्नी हॉस्पिटल के अंदर अपनी अंतिम सांसें ले रही है, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता और उसी अस्पताल के अंदर पहुंच जाता है जहां पे उसकी पत्नी एडमिट हुई रहती है। दोस्तों, उसकी पत्नी जब अपने पति को देखती है और पति अपनी पत्नी को देखता है तो दोनों के दिल में प्यार उमड़ पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बेहतरीन तलाकशुदा कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर से झकझोर करके रख देगी कि कैसे एक रिश्ते की जो डोर होती है वो टूट जाने के बाद भी बंध जाती है और एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, एक अभय नाम का लड़का होता है जिसकी शादी शीतल नाम की लड़की से बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। दोस्तों, शीतल और अभय दोनों एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के रिश्ते में बंध जाते हैं। दोस्तों, अभय शीतल को विदा करा करके अपने साथ अपने घर पे दुल्हन बना करके लाता है। दोस्तों, शीतल और अभय एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, शुरू में तो शीतल और अभय का जो प्यार था वो एक दूसरे के प्रति जान छिड़कने वाला था और दोनों एक दूसरे को बखूबी समझते थे और दोनों एक दूसरे की हर जरूरतों को पूरी करने की पूरी कोशिश किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच में रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, रिश्तों की दरार में जो सबसे अहम कारण था वो था अभय की मां का हाथ। यूं कह लो, अभय की जो मां थी वो पुराने पारंपरिक ख्याल वाली औरत थी और वो हमेशा शीतल को किसी न किसी बात को लेकर के टोका करती, किसी न किसी बात को लेकर के उसको डांट दिया करती, उसके हर एक काम में कमियां ढूंढने लगती। दोस्तों, शीतल को ये बात शुरू में तो उसे अनदेखा करती चली जा रही थी, लेकिन जब बार बार उसे हर काम में टोक दिया जाता और हर काम में उसकी कमी ढूंढ करके निकाली जाती, हर छोटे बड़े काम में उसको गलत ठहराया जाता, तो शीतल को भी ये बात बुरी लगने लगती है और वो अभय से उसकी शिकायत करने लगती है। दोस्तों, जब अभय से शीतल उसके ही मां की बुराई, उसके ही मां की शिकायत करती तो अभय को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन अभय शुरू में शीतल को समझाता है, उसको कई बार ये बात बोलता है कि देखो, वो मेरी मां है, वो अगर तुम्हें कुछ कह भी देती हैं तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि वो इस घर की सयानी है, इस घर की गार्जियन है। लेकिन शीतल सहते सहते उनकी बातों को, उनकी कमियों को ढूंढने वाले जो तरीके थे उससे परेशान हो गई थी, जिस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और आए दिन वो शिकायत पे शिकायत अभय से करती जा रही थी। दोस्तों, इधर अभय की मां को और उसके परिवार वालों को भी ये लगने लगा था कि अभय अब हम लोगों से दूर होता जा रहा है। जब से उसकी शादी हुई है, जब से उसकी पत्नी आई है, वो अभय को अपनी बातों में और अपने प्यार में फंसा करके वो हम लोगों से दूर कर रही है।
दोस्तों ये बात जब उसके घर वालों के दिल में घर कर जाती है तो वो लोग अभय को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं और शीतल की गलत बातें, उसकी हर एक कमियों को अभय से खुल करके बताने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे जब अभय का भी कान उसके घर वाले बुराइयों से भर देते हैं तो अभय भी अपनी पत्नी शीतल से अलग रहने लगता है, न तो उससे बात करता है और ना ही उसको वो समय देता है। दोस्तों ये नोटिस उसकी पत्नी शीतल भी करती है कि आजकल अभय मुझसे दूर दूर रहने लगा है, न तो बात करता है और न ही मेरी ज़रूरतों का कोई ख्याल रखता है। दोस्तों शीतल का भी जो मन था वो इस घर से भर जाता है। जब उसका पति उसका साथ नहीं देता तो वो अंदर से टूट जाती है और वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा फैसला ले लेती है, तलाक नामे का। दोस्तों वो अभय से खुल करके बात करती है कि मुझे तलाक चाहिए, मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। दोस्तों गुस्से में अभय भी था और उसे तलाक दे देता है और शीतल अभय से अलग होकर के अपने मायके, अपने माता पिता के पास चली जाती है। दोस्तों वो अपने मायके, अपने माता पिता के पास रहने लगती है और धीरे धीरे 3 साल का समय गुजर जाता है। दोस्तों इन 3 सालों में कई बार शीतल अभय को याद करती और आंसू बहा लिया करती और इधर अभय भी शीतल को कई बार याद करता, लेकिन उसके बीच में एक समस्या थी, वो उसके परिवार वाले उससे कभी मिलने नहीं दे रहे थे। ना तो वो अभय को कभी बोलते कि तुम अपनी पत्नी शीतल को वापस अपने घर लाओ। दोस्तों दोनों के दिल में प्यार था, दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति जो चाहत थी वो बरकरार थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति मिल नहीं पा रहे थे और ना ही वो एक दूसरे की चाहत एक दूसरे के सामने व्यक्त कर पा रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे 3 साल के बाद शीतल को एक गंभीर बीमारी घेर लेती है। दोस्तों शीतल एक गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और एक बड़ी बीमारी उसको घेर लेती है। दोस्तों शीतल का इलाज अस्पताल में चलने लगता है और लगभग कई महीनों के बाद शीतल की जो शरीर थी वो बिल्कुल टूट जाती है, वो सूख करके कांटा हो जाती है, क्योंकि उसका इलाज पिछले 1 साल से लगातार हो रहा है और उसके इलाज में जरा भी बदलाव नहीं हो रहा था। उसकी जो शरीर थी, उसका जो स्वास्थ्य था वो दिन प्रतिदिन खराब होता चला जा रहा था। दोस्तों किसी तरीके से बस शीतल अपना समय बिता रही थी और ऊपर जाने का इंतजार कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि हे ऊपर वाले, किसी दिन मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि ऐसी बीमार भरी जिंदगी से मर जाना ही उचित है। दोस्तों ये बात जब अभय को पता चलती है किसी तरीके से कि उसकी पत्नी शीतल बहुत गंभीर रूप से बीमार है, तो वो शीतल से मिलने की इच्छा उसके अंदर उमड़ पड़ती है और वो शीतल से मिलने के लिए तड़प उठता है। दोस्तों वो किसी तरीके से घर में भी नहीं बताता और शीतल से मिलने अस्पताल पहुंच जाता है। दोस्तों जिस अस्पताल में शीतल थी, जब वहां वो पहुंच जाता है तो वहां पहुंचने के बाद वो शीतल को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शीतल भी उसे देख करके आंसुओं की धार उसके आंखों से बहने लगती है। दोस्तों दोनों एक दूसरे को देख करके समझ जाते हैं और दोनों का जो प्यार था वो उमड़ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के प्रति उनका जो प्यार था वो आंसुओं की धार में बहने लगता है। दोस्तों शीतल और अभय दोनों एक दूसरों से घंटों बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख करके फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए वो एक दूसरे से वादा करते हैं। दोस्तों अभय बहुत सारा पैसा उसके इलाज में लगवाता है
और उसका इलाज होने के बाद शीतल ठीक भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, आज शीतल और अभय का जो प्यार है वो दोनों के प्रति फिर से पहले जैसा हो गया है और दोनों एक दूसरे के साथ अपने प्यार भरी जिंदगी को बिता रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही तमाम कहानियां आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।